छात्र छात्रा कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी का गद्य खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आज देखेंगे, जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज एक एक प्रश्न को देखेंगे। आज आपके लिए ढेर सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं, ताकि आपका जो सपना है वह सपना साकार हो। आपका जो 90+ मार्क हिंदी में लाने का है, वह हिंदी में आपका मार्क्स उपलब्ध हो जाए, वह आप को आ सके। इसी के लिए आज हम लेकर के आए हैं हिंदी गद्य भाग का चुन करके एक एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए समय को न बिताते हुए हम एक एक प्रश्न पर जाते हैं। पहला प्रश्न हमारा है जो जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है। जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है? सही जवाब होगा पेशा। जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है? पेशा। दूसरा है श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है। क्या होगा? सभ्य समाज की आवश्यकता है। डी नंबर का सही जवाब होगा। किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया? किसने श्रम विभाजन को श्रम के नाम पर विभाजित कर दिया? उत्तर होगा सभ्य समाज। उत्तर क्या होगा? सभ्य समाज। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए क्या है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह पंक्ति यह किनकी उक्ति है? यह किनकी उक्ति है? यह भीमराव अंबेडकर की उक्ति है। किनकी उक्ति है? भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? भीमराव अंबेडकर को। ए नंबर का सही जवाब है। आज बहुत ही सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना है, इसीलिए इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। सीमा कौन थी? सेन साहब की बेटी। सीमा कौन थी? सेन साहब की बेटी। अगला प्रश्न है सेन साहब का शोफर किससे उलझ रहा था? सेन साहब का शोफर जो ड्राइवर था वह किससे उलझ रहा था? मदन से उलझ रहा था। डी नंबर का सही जवाब होगा। किन्हें देखकर औरत सहम गई? सेन साहब को देख करके औरत सहम गई। औरत मदन की माँ थी। नहीं, सेन साहब को सहम गई। सेन साहब की गाड़ी को कौन छू रहा था? सेन साहब की गाड़ी को मदन छू रहा था, है ना। कौन छू रहा था? सेन साहब की सेन साहब की गाड़ी को कौन छू रहा था? खोखा छू रहा था। खोखा। बी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। सेन साहब मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी? कासू ने निकाल दी। किसने हवा निकाली? कासू ने निकाली। अगला प्रश्न है किसने मदन को एक घुसा रसीद कर दिया? शोफर ने, गली के एक लड़का ने, खोखा ने। किसने रसीद कर दिया? खोखा ने, जब लट्टू का खेल उसे नहीं खेलने के लिए दिया। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू में। किस खेल में? लट्टू में। यह मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत तोड़ डाले। कितने दांत? 2 दांत। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2। ऐसे ही लड़के। अगला प्रश्न है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? सेन साहब ने कही। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह सेन साहब ने कहा।
किसने कहा? सेन साहब ने कहा मदन के लिए। गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब के फैक्ट्री में। किसमें? सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर लाल किरानी का काम करता था। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? 20 के दांत। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? 20 के दांत। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। हम भारत से हम क्या सीखें? किस साहित्यिक विधा में है? भारत से हम क्या सीखें? यह क्या है? कहानी, भाषण, निबंध, आत्मकथा। हम भारत से क्या सीखें? यह क्या है? एक भाषण है। क्या है? ये बी नंबर का भाषण सही होगा। हम भारत से हम क्या सीखें? किस साहित्यिक विधा में है? भाषण है। कौन सी भाषा सभी भाषाओं का अग्रजा है? संस्कृत। कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है? संस्कृत। सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। क्या? सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, मत और मतांतर। क्या जा रहा है? मत और मतांतर ये विकसित होते जा रहा है। शाहनामा का रचना काल क्या है? 10वीं से 11वीं शताब्दी। शाहनामा का रचना काल क्या है? शाहनामा का रचना काल क्या है? 10वीं से 11वीं सदी। 10वीं से 11वीं सदी शाहनामा का रचनाकार है। पारसी किस धर्म को मानते हैं? जरथुस्त्र धर्म को। पारसी किस धर्म को? जरथुस्त्र धर्म को। विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है? कोयला का। किस चीज़ का खान है? कोयला का। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है? मैक्स मूलर ने दिया है। किसने दिया है? मैक्स मूलर ने दिया है। चलिए अगला प्रश्न है। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी में। कहाँ हुआ था मैक्स मूलर का जन्म? डेसाउ जर्मनी में। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेम मूलर। नहीं, किसे बनारसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसे मिला था सोने से भरा हुआ घड़ा? वारेन हेस्टिंग्स को। मुंडा किस देश की जाति हैं? भारत की। मुंडा किस देश की जाति हैं? भारत की। नाखून मनुष्य का क्या है? प्राचीनतम हथियार था। मनुष्य का प्राचीनतम हथियार था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है? भारतीय परंपराओं पर। किस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है? भारतीय परंपरा पर। भारतीय परंपराओं पर। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है मनुष्यता की विरोधिनी। मनुष्यता की अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति क्या है? मनुष्यता की विरोधिनी। ये सही जवाब होगा। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह किस पाठ की पंक्ति है? यह किस पाठ की? कालिदास ने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते। यह किस पाठ की है? यह नाखून क्यों बढ़ते हैं। नहीं, इस पाठ की उक्ति है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है? निबंध संग्रह। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कमबख्त नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह पंक्ति किस पाठ का है? नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका है। कमबख्त नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पंक्ति किस पाठ का है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? पाशविक प्रवृत्ति का।
किसका है? पाशविक प्रवृत्ति है। नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? पाशविक नहीं, प्रवृत्ति का। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देवनागरी लिपि में कौन सा भाषा नहीं लिखी जाती है? तमिल भाषा नहीं लिखी जाती है। कौन सा? देवनागरी लिपि में कौन सा भाषा नहीं लिखी जाती है? तमिल भाषा नहीं लिखी जाती है। गुणाकर मूले ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है? सिद्धम, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। गुणाकर मूले ने किस भाषा का? तो सिद्धम और लिपि दोनों का सिद्धम और ब्राह्मी दोनों लिपि का संबंध बताया है। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर भारत में नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? देवनागरी लिपि से। किस नाम से जानते हैं? देवनागरी लिपि से। मोहम्मद गजनबी द्वारा चलाया गया सिक्का पर किस लिपि में लिखा गया था? नागरी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में लिखा गया था? नागरी लिपि में। मोहम्मद गजनबी द्वारा चलाया गया सिक्का पर मराठी भाषा का लिपि क्या है? मराठी भाषा का लिपि क्या है? देवनागरी। मराठी भाषा का लिपि क्या है? देवनागरी। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? बहन है। बांग्ला लिपि प्राचीन लिपि का क्या है? बहन है। मान्यखेट के राष्ट्रकूट तथा लिपि में प्राप्त हुए विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? किस लिपि में? नंदी नागरी लिपि में है। किस में है? नंदी नागरी लिपि में है। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द था? कौन शासक चलाया था? अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। मालवा में नागरी लिपि का प्रयोग होता था। इसका उल्लेख किसने अपने पुस्तकों में किया है? मालवा में नागरी लिपि का जो हुआ था किसने? अल-बेरूनी ने। किसने क्या था? अल-बेरूनी ने क्या था? राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली? अमोघ वर्मा दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली थी? दंती दुर्ग ने। किसने डाली थी? दंती दुर्ग ने। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। अमोघ वर्ष कौन था? प्रख्यात विद्वान। कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? प्रख्यात विद्वान। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण। अमरकांत की रचना कौन है? अमरकांत की रचना कौन है? बहादुर। अमरकांत की रचना कौन है? अमरकांत की रचना कौन है? बहादुर किस विधा की रचना है? किस प्रकार का है? बहादुर किस विधा की रचना है? बहादुर किस विधा की? यह कहानी है। किस विधा की है? कहानी है। ग्राम सेविका उपन्यास के उपन्यास कौन है? अमरकांत हैं। ग्राम सेविका उपन्यास के उपन्यास कौन है? अमरकांत। कौन है? अमरकांत। बहादुर के नाम से दिल शब्द को किसने उड़ा दिया? लेखक की पत्नी ने। किसने उड़ा दिया? लेखक की पत्नी ने। बहादुर था हंसोड़, कर्मठ, ईमानदार, सभी था। इनमें से सभी। हंसोड़ भी था, कर्मठ भी था और ईमानदार भी था। नहीं तो सभी जो होगा, इनमें से सभी होगा। लेखक के घर में नव आगंतुक कौन आया था? एक नेपाली युवक।
कौन आया था? एक नेपाली युवक। चोरी के आरोप लगने पर बहादुर की क्या प्रतिक्रिया हुई? वह उदास हो गया। ये भी सही है, यह उदास हो गया। नहीं, चोरी का आरोप लगने पर बहादुर की क्या प्रतिक्रिया हो गई? वह उदास हो गया। ये भी सही है। घर छोड़कर भाग गया। ये भी सही है। मालिक के प्रति मन उसका क्षुब्ध हो गया था। ये सभी सही है, इसीलिए डी आंसर होगा सभी। वह उदास हो गया था, वह घर छोड़कर भाग गया, वह मालिक के प्रति उसका मन क्षुब्ध हो गया। ये सब सही है। घर में नौकर किस तरह होता है? घर में नौकर परिवार के सदस्य की तरह होता है। घर में नौकर किस तरह होता है? परिवार के सदस्य की तरह होता है। बहादुर को लेकर के कौन आया था? लेखक का साला आया था। बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक की साला आया था। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं हो सकता है? वर्ग युद्ध नहीं हो सकता है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं हो सकता है? वर्ग युद्ध नहीं हो सकता है। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। स्वाधीन क्या होता है? पराधीन, जड़, परतंत्र। तो साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन नहीं हो सकता है। प्रगतिशील समाज, प्रगतिशील आलोचना का विकास। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा ज्ञान से। साहित्य की परंपरा ज्ञान से। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप में। किस में है? यूरोप में। बायरन किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी। किस भाषा के हैं? अंग्रेजी। बायरन किस भाषा के कवि हैं? बायरन किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी किस भाषा के हैं? अंग्रेजी। रसूलन बाई कौन थी? अभिनेत्री, लेखिका, गायिका, कवयित्री। रसूलन बाई कौन थी? गायिका थी। रसूलन बाई कौन थी? गायिका। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? अशोक वाजपेयी। कौन थे बहुवचन पत्रिका के संपादक? अशोक वाजपेयी। सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी। सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अम्मा को। नहीं, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अम्मा को। बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी से, तबला से, कथक नृत्य से, संतूर वादन से। कथक नृत्य से। किससे है? कथक नृत्य से। बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? अपनी माता को। किसे मानते थे? अपनी माता को। क्लास को शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत ही आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों के बीच में कीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कराइए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच के अधिक से अधिक छात्राओं के पास यह वीडियो जा सके। इसीलिए सब्सक्राइब भी कराइए और शेयर लाइक भी कराइए। शेयर और लाइक भी कीजिए। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के किस घराने, किस पीढ़ी के कलाकार थे? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी के। किस पीढ़ी के? 7वीं पीढ़ी के। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? किस उम्र में? 27 वर्ष की उम्र में मिला था। किस उम्र में मिला था? 27 वर्ष की उम्र में मिला था। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 27 वर्ष की उम्र में मिला था। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? शहनाई वादक के रूप में है, नर्तक के रूप में, तबला वादक के। तो यह बिरजू महाराज
बिरजू महाराज है ना, हाँ, बिरजू महाराज का यह कथक नर्तक के रूप में, ये बी नहीं, ये सी होगा, नर्तक के रूप में। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में, है ना। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कथक। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कथक के थे। नहीं, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से। ठीक है। लगभग जय हिंद कविता संग्रह की रचना किसने किया? लगभग जय हिंद कविता संग्रह का रचना किसने किया? अमरकांत ने किया। किसने किया था? अमरकांत ने किया था। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ पीस रही थी। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? संतू कर रहा था। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? संतू भाग रहा था, भग्गू कर रहा था। कौन कर रहा था? छीनने की कोशिश भग्गू कर रहा था। लेखक के घर में मछली कौन खाता है? लेखक, पिता, माँ, बहन। तो लेखक के घर में मछली कौन खाता है? पिता खाता है। नहीं, कौन खाता है? पिता। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? माँ ने मना किया था। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली मांगना चाहता था। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? निम्न मध्यम वर्ग का। किसका? निम्न मध्यम वर्ग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आज एकदम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। आज 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखना है। क्या है? भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा था? यह संतू ने पूछा था। किसने पूछा था? संतू ने पूछा था। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। किसका है? दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना, पुरस्कृत किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से, हाँ, किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस वर्ष उसे जो पुरस्कृत किया गया था विनोद कुमार शुक्ल को? तो 1990 ईस्वी में। कब किया गया था? 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में 3 मछलियाँ थी। कितने मछलियाँ थी? झोले में 3 मछलियाँ थी। नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? शहनाई में होता है। किस वाद्य यंत्र में होता है? शहनाई में। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से अलंकृत किया? भारत रत्न से। किससे? भारत रत्न से बिस्मिल्लाह खां को अलंकृत किया था। कुलसुम कौन थी? कुलसुम कौन थी? हलवाइन थी। कुलसुम कौन थी? कुलसुम हलवाइन थी। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? 21 अगस्त 2006 को। 21 अगस्त 2006 को। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? उस्ताद सल्लाद हुसैन। बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? सादिक हुसैन। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? सादिक हुसैन। क्या नाम था? सादिक हुसैन। बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? सादिक हुसैन। रसूलन बाई कौन थी?
रसूलन बाई। रसूलन बाई कौन थी? गायिका थी। रसूलन बाई कौन थी? गायिका थी। सुलोचना थी, कौन थी? सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी। सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री। सुशील वाद्य। सुशील वाद्य किसे कहते हैं? जिसे फूंक कर बजाया जाता है। जिसे फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशील वाद्य कहते हैं। हरिजन पत्रिका का संपादक कौन थे? हरिजन पत्रिका का संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका का संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे? 1915 ईस्वी में। कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या है? हृदय की शिक्षा। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी कब से कब तक था? 1893 से 1914 तक। 1893 से 1914 तक और 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी के। किनके? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार बढ़िया क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का शिक्षा शास्त्र विषय निबंध है। श्रम विभाजन, जाति प्रथा क्या? शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी का क्या होगा इसमें? महात्मा शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी का शिक्षा शास्त्र विषयक निबंध क्या है? शिक्षा और संस्कृति। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ये ड्योढ़ी का आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र का। किनका है? यतीन्द्र मिश्र का। तो इस तरह से आज हम लोग ये हिंदी का महत्वपूर्ण गद्य खंड का 105 क्वेश्चन आज देखें। अगले दिन पुनः हम लोग कल जो है अगले क्लास में फिर पुनः इस सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तो इस तरह से आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और इससे कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपके परीक्षा में जो है अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।